नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन ज्ञात कैसे करते हैं, यानी कि आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन कैसे करते हैं। तो आइए आज देखते हैं। इसके 5 टाइप हैं और 5 प्रकार के सवाल इसमें पाए जाते हैं, क्वेश्चन पाए जाते हैं। और जिसमें कि टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, फोर्थ, 5 ये 5 प्रकार के समाकलन हैं, वो भी आंशिक भिन्नों द्वारा। एक तरीके से इन्हें फॉर्मूले भी कह सकते हैं बच्चों। तो आइए जरा देखते हैं पहला टाइप, पहली प्रकार का पी एक्स प्लस का क्यू बटे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। यदि इस रूप का समाकलन पाया जाता है, फलन पाया जाता है, तो उसके आंशिक भिन्न ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी के रूप में लिखते हैं। और इसमें क्या करना होता है बच्चों की, जो हमने ये ए और बी लिए हैं अचर राशि, इसका हमें वैल्यू भी प्राप्त करनी पड़ती है बाद में। आंशिक भिन्न करने के बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए सेकंड भाग क्या है, सेकंड टाइप पी एक्स प्लस का क्यू बटे एक्स माइनस ए का होल वर्ग। यदि इस टाइप का समाकलन हो तो उसकी आंशिक भिन्न a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का होल वर्ग लिखते हैं। यहाँ पर क्या बच्चों की जो p और q है और ये a है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इनका मान होगा, एक अचर राशि है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसके स्थान पर रियल नंबर्स, पूर्णांक, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। नंबर 3 आता है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। तो पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर बटे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो इस टाइप के का आंशिक भिन्न कैसे करेंगे हम। आंशिक भिन्न जिसको लिखते हैं, पहले वाले को ए के नीचे लिखेंगे ए बटा एक्स माइनस ए प्लस दूसरे वाले गुणनखंड को बी के नीचे लिखते हैं बी बटे एक्स माइनस बी प्लस तीसरे गुणनखंड को सी के नीचे लिखते हैं एक्स माइनस सी। इस प्रकार से तीसरे टाइप का हमें आंशिक भिन्न करना है। आइए देखते हैं चौथा टाइप बच्चों, पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर बटे में एक्स माइनस ए का होल वर्ग और इंटू एक्स माइनस बी। अब इस टाइप का यदि समाकलन पाया जाता है तो उसकी आंशिक भिन्न हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ए बटा एक्स माइनस ए, यानी कि एक घात छोड़कर लिख देंगे यहाँ पर, प्लस बी के बटे में एक्स माइनस ए का होल वर्ग लिखेंगे प्लस सी के बटे में जो तीसरा गुणनखंड है वो उसको लिखते हैं एक्स माइनस बी। इस प्रकार से चौथे टाइप के हम आंशिक भिन्न ऐसे करते हैं। अब आता है नंबर 5, पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर बटे एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अब इस टाइप का आंशिक भिन्न कैसे करेंगे बच्चों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले वाले गुणनखंड को इसके नीचे, इसे लिखते हैं उसके नीचे ए बटे एक्स माइनस ए। अब ये जो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में क्या होता है कि दोनों को हम ऐड करके लिखते हैं बी एक्स प्लस का सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो इस प्रकार से ही हम 5 तरीके के सवाल पढ़ेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा। और इन तरीकों में से एक सवाल हर साल आता है, 1 या 2 सवाल हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये 5 प्रकार के आंशिक भिन्न हैं और 5 प्रकार के 5 सवाल मिलेंगे। हर टाइप का एक एक सवाल मैं बताऊंगा बच्चों, उसको अच्छी प्रकार से सीखेंगे कैसा सॉल्व करते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा समाकलन। ये समाकलन चिन्ह है डी एक्स बटे एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 2। हमें इसका समाकलन करना है। नीचे क्या है, गुणनखंड दे रखे हैं। जब गुणनखंड देता है तभी हम समझते हैं कि आंशिक भिन्न द्वारा ही होगा। तो आइए चलते हैं। अब यहां से हम मान लेते हैं बच्चों की, माना 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 और इंटू एक्स प्लस का 2। हम इसको मान लेंगे। मानने का मतलब इसमें समाकलन चिन्ह को छोड़ना है, dx को छोड़ना है। अब यहां से क्या करेंगे, इसकी आंशिक भिन्नों में वियोजन करने पर देंगे। आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर हमने लिखा आंशिक भिन्नों में वियोजन करने पर। अब इसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, हमने लिखा 1 अपॉन एक्स प्लस का 1
और एक्स प्लस का 2 बराबर। देखो ये पहले टाइप का बन चुका है, फर्स्ट टाइप है बिल्कुल सेम। ऊपर पी एक्स प्लस क्यू का वैल्यू कितनी है 1 है, और नीचे जो दे रखा है ये सब इसके ही 2 कॉपी हैं। तो इस प्रकार से ही हम इसको आंशिक भिन्न में वियोजित करेंगे। पहला वाला ए के नीचे लिखते हैं ए एक्स प्लस का 1 प्लस दूसरा वाला वर्गखंड बी के नीचे लिखते हैं एक्स प्लस का 2। अब यहाँ से इसको समीकरण 1 बना देना है। अब क्या करेंगे, हमने जो ये ए और बी अचर राशि ली इनकी हमें वैल्यू प्राप्त करनी है। ये वैल्यू प्राप्त करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। हमने लिखा 1 एक्स प्लस का 1 और एक्स प्लस का 2 इक्वल, यहाँ दोनों का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस का 1 और एक्स प्लस का 2। ये दोनों का लघुत्तम आ चुका है, तो लघुत्तम लिया तो एक्स प्लस 2 की गुणा इधर होगी ए से, तो बनेगा ए एक्स प्लस का 2 प्लस एक्स प्लस 1 की गुणा बी से करेंगे तो बनेगा बी एक्स प्लस का 1। इस प्रकार से बन जाएगा, लघुत्तम से लघुत्तम काट देंगे नीचे से, यहाँ बचेगा 1 बराबर ए एक्स प्लस का 2 प्लस का बी एक्स प्लस का 1। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारे गुणनखंड हैं एक्स प्लस का 1 और एक्स प्लस का 2, इसको हम बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और निकालने के बाद यहाँ पर भी मान रखते चले जाएंगे। हमने लिखा यदि x प्लस का 1 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर, ये प्लस का 1 है उधर जाकर लिखेंगे तो माइनस का 1। अब ये जो x बराबर -1 है ये समीकरण 2 में रखना है। देंगे समीकरण 2 में रखने पर, हमने लिखा समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं बच्चों। हमने लिखा 1 बराबर ए, x का मान हमें -1 डालना है और x प्लस 1 की जगह हमें 0 डालना है। ये दो वैल्यू रखनी है यहाँ पर, तो x की जगह -1 रखते हैं, माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस लिखा b गुणा x प्लस 1 का मान कितना है 0 है। यहाँ से बनेगा 1 बराबर a, जब यहाँ से घटाएंगे -1 और प्लस 2 को करेंगे तो कितना बचेगा 1, और a की 1 से करेंगे तो a ही आ जाएगा। a बराबर कितना आ चुका बच्चों 1 आ चुका है। a का मान हमने निकाल दिया। अब ऐसे ही दूसरे गुणनखंड को हम यदि के बराबर करते हैं 0 के बराबर। हमने लिखा यदि x प्लस का 2 बराबर 0 तो यहाँ से क्या बनेगा x बराबर प्लस का 2 उधर लेके जाएंगे माइनस का 2। अब ये मान भी कहाँ रखेंगे बच्चों, ये मान भी रखते हैं। देखो यहाँ पर समीकरण 2 में हमने लिखा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में x की जगह -2 रखेंगे और x प्लस 2 की जगह 0 रखेंगे। तो आइए समीकरण 2 ये रही, तो यहाँ पे लिखा 1 बराबर a, x प्लस 2 क्या है बच्चों 0 है, इसको 0 कर देंगे, प्लस का b और x का मान कितना है -2 रखने वाले हैं, -2 प्लस का 1। यहाँ से बनेगा 1 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा छोड़ देंगे, यहाँ बचेगा b गुणा -2 से +1 करेंगे तो -2 और +1 जब घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और ये माइनस चिन्ह आ जाएगा, गुणा है भाग में पहुँच ऊपर पहुँच जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -1। a और b का मान हमने निकाल दिया। अब जब a और b का मान निकालते हैं तो a और b का मान समीकरण 1 में रखते हैं। हमने लिखा a, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर लिखा 1/x प्लस का 1 x प्लस का 2 बराबर a का मान रखेंगे बच्चों कितना, a का मान निकाला हमने 1 रख रहे हैं यहाँ पर, तो 1/x प्लस का 1 प्लस b का मान रखेंगे यहाँ पर, तो भैया b का मान यहाँ पर जाकर रखेंगे और लिखे यहाँ रहे हैं, तो -1/x प्लस का 2। अब यहाँ के बाद हमें क्या करना है कि समाकलन चिन्ह वापस लेना है जो हमने छोड़ा था मानकर, तो हम यहाँ से समाकलन चिन्ह ले लेते हैं, तो 1/x प्लस का 1 और ये x प्लस का 2 और ये आ जाएगा dx, क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन करना है बराबर। इधर भी समाकलन चिन्ह अलग अलग कर देते हैं दोनों साथ, तो इसके साथ अलग हो जाएगा, x प्लस का 1 आ जाएगा 1 में dx हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा 1/x प्लस का 2 और ये आएगा dx। ये समझ में आ गया होगा कि समाकलन चिन्ह हमने दोनों के साथ अलग अलग कर दिया, क्योंकि इसका मान पूरा ये आ चुका है, इसको सोल्व करके लेके चलेंगे क्योंकि इसका मान तो इसके बराबर हो चुका है। अब ये जो बन गया ये समाकलन हमारा इस टाइप का बन गया बच्चों, ये इस टाइप का हो चुका है। इसको हमने 1/x माना तो ये हो गया log x, यानी कि x प्लस का 1। जब दोबारा करेंगे तो 1 आएगा, कोई फायदा नहीं है, माइनस ये भी क्या बन गया हमारा, ये बन चुका हमारा log x प्लस 2 का समाकलन और प्लस का c लिखा, यानी कि ये समाकलन इस टाइप के बन चुके हैं बच्चों।
1/ax प्लस का b और dx। यदि कहीं बनता है तो इसको हम लिखते हैं 1/a और log ax प्लस का b। ये बनता है इस टाइप का समाकलन। तो इस टाइप के आधार पर हमने इसका समाकलन कर दिया है, क्योंकि यहाँ a का मान 1 है। अगर 1/a डालोगे 1, कोई फायदा नहीं दोनों में, क्योंकि गुणांक इसमें यहाँ 1 ही 1 है दोनों के साथ। तो यहाँ से हम इसको ये भी कर सकते हैं बच्चों, एक नियम ये भी होता है कि log m माइनस log n। अगर कोई log m माइनस log n कंडीशन बनती है तो इसको हम लिख देते हैं log m बटे n इस रूप में। इस रूप में लिखने वाले बच्चों हमने लिखा log, अब ये m हो चुका है और ये n हो चुका है, तो ये सीधे यहाँ पर मान डाल देते हैं। तो m का मान x प्लस का 1 और बटे n का मान है x प्लस का 2 और प्लस का c, ये आ चुका आंसर बच्चों। तो बच्चों ये समझ में आया हुआ सवाल, बहुत इजी सवाल तरीके से समझाया गया है। और ये पांचों टाइप अपने माइंड में रखने हैं। 5 प्रकार के सवालों का आंशिक भिन्न करते हैं, आंशिक विधि से सॉल्व करते हैं समाकलन को। तो एक बार और समझा देता हूँ। तो पहला टाइप का सवाल है हमारा, पहले नियम पर है, ये फर्स्ट नियम पर कराया हमने इसको। इसी नियम पर हम आगे भी सवाल बहुत सारे कर सकते हैं। तो समाकलन dx बटे x प्लस का 1 और इंटू एक्स प्लस का 2। हमने क्या करा, माना 1 यहाँ गुणांक में 1 है, 1/x प्लस का 1 x प्लस का 2 हमने मान लिया। यहाँ से लिखा आंशिक भिन्नों में वियोजन करने पर हमने लिखा 1/x प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 2। तो हम इसको इसी प्रकार से आंशिक भिन्न वियोजित कर देंगे। देखो a बटे पहला गुणनखंड लेते हैं x प्लस का 1 प्लस b के नीचे दूसरा गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पर, ये आ गई समीकरण 1। अब इस समीकरण को ही सोल्व करना आ गए। हमने लिखा 1/x प्लस का 1 x प्लस का 2, दोनों का हमने एलसीएम लिया, x प्लस का 1 x प्लस का 2, x प्लस 2 a से गुणा करेगा तो ये लिख दिया हमने, प्लस x प्लस 1 b से गुणा करेगा तो ये आ जाएगा। लघुत्तम से लघुत्तम काट दे, दोनों साइड का कट जाता है नीचे से नीचे वाला। अब यहाँ से बचेगा 1 बराबर a x प्लस का 2 प्लस b x प्लस का 1, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से जितने भी गुणनखंड हमारे हैं समीकरण में, उसको हम 0 के बराबर करते हैं यदि में, और वहां से x का मान निकाल कर यहीं ला कर बार बार डालते हैं ताकि a और b का मान प्राप्त हो जाए। तो हमने लिखा यदि x प्लस का 1 बराबर 0 तो x बराबर, ये प्लस का 1 उधर लेके जाएंगे माइनस का आएगा, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखना है तो x की जगह -1 डालना है, और कहीं यदि x प्लस 1 आता तो वहां 0 डाल देते हैं। हमने लिखा 1 बराबर a, x का मान -1 रखा, प्लस का 2 ये लिखा, और प्लस b गुणा ये मान 0 है, क्योंकि x प्लस 1 को हमने 0 माना इसलिए 0 रखेंगे यहाँ पर। ये 0 हो चुका है, तो क्या बचेगा, केवल -1 और प्लस 2 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा 1 बार, यानी a बराबर 1 आ जाएगा। ऐसे ही यदि बराबर दूसरा गुणनखंड करेंगे x प्लस का 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। अब ये मान भी क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में हमने रखा, समीकरण 2 ये रही, देखो a 1 बराबर a x प्लस का 2 को क्या करा हमने 0, ये लिख दिया हमने 0, प्लस b x का मान डालेंगे हम -2 प्लस का 1, ये रख दिया यहाँ पर हमने। यहाँ से बनेगा 1 बराबर 0 वाला पार्ट तो हमने छोड़ देते हैं, तो b गुणा -2 से जब +1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 आ चुका b का मान। a और b के मान समीकरण 1 में रखकर इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि आंशिक भिन्न वियोजन हो गया इसका, इसे सॉल्व करते हैं। तो a का मान 1 रख दिया और b का मान -1 रखा। अब दोनों तरफ हमें समाकलन करना है, क्योंकि सवाल में शुरू में कह दिया समाकलन करना है इसका। अब यहाँ से हमने समाकलन चिन्ह वापस ले लिया, जो हमने छोड़ा था मान के, वो समाकलन चिन्ह वापसी ले लिया, दोनों साइड का हमने समाकलन अलग अलग करके लगा दिया, dx को भी अलग अलग कर दिया। अब ये जो नियम बन गया 1/ax प्लस b का, ये होता है, इस नियम के आधार पर हमने इसका समाकलन कर दिया है। उसके बाद log m माइनस log n की शर्त लग चुकी है, ये देख सकते हैं, प्लस का c जो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है टाइप नंबर 2 के आधार पर है क्वेश्चन। तो जैसे कि सेकंड टाइप जो हम किस प्रकार से करते हैं समाकलन का आंशिक भिन्न, यदि यहाँ पर मान लो डबल रूट दे रखे हो, डबल गुणनखंड दे रखे हो, तो उसको हम इस प्रकार से कर देते हैं कि a के नीचे पहला घात और प्लस b के नीचे दूसरी घात लिखा जाता है। अगर गुणनखंड और भी साथ में आ जाता है तो प्लस c करके नीचे लिख देते हैं। तो हम ये टाइप, इस टाइप का यदि हमने यहाँ से लिखा आंशिक भिन्नों में लिखने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजन करने पर, यानी आंशिक भिन्नों में उसको बांट रहे हैं, यहाँ से बनेगा 3x माइनस का 2 बटे x प्लस 1 का होल वर्ग, और ये बनेगा x प्लस का 3 बराबर देखा। देखो यहाँ पर क्या करना है कि पहला देखो यहाँ पर 3 गुणनखंड हैं, एक पे x प्लस 1 डबल बार है और एक x प्लस 3 वन बार है। ये 3 गुणनखंड है, 3 ही अचर राशि देंगे, तो
तो पहला लिखते हैं a के नीचे एक घात वाला x प्लस का 1 लिखा, प्लस b के नीचे लिखेंगे डबल घात x प्लस का 1 का होल वर्ग, प्लस c के नीचे लिखते हैं तीसरा गुणनखंड x प्लस का 3। ऐसे इसलिए लिखते हैं ताकि जैसे ये है वैसे ही लघुत्तम लेकर ये बनना चाहिए बिल्कुल सेम इसके अंदर आधार पर, इसलिए लिखते हैं। आगे चलते हैं, समीकरण नंबर हमने 1 बनाया इसको बच्चों, यहाँ से क्या बनेगा हम इसको सॉल्व करते हैं 3x माइनस का 2 बटे x प्लस का 1 का होल वर्ग और इंटू x प्लस का 3। अब यहाँ तो इनका जो लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा, बिल्कुल सेम यही आएगा, क्योंकि लघुत्तम में क्या करते हैं पहले कॉमन लेते हैं, कॉमन x प्लस 1 आ गया, लेकिन जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिया जाता है। ये बनेगा x प्लस 1 का होल वर्ग और इंटू बनेगा x प्लस का 3, ये आ गया इसका लघुत्तम। x प्लस 1 से x प्लस 1 एक बार कट गया तो बचेगा x प्लस 1 और x प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई a से करते हैं, a x प्लस का 1 और x प्लस का 3 प्लस का b लिखा। x प्लस 1 के होल वर्ग से जब इसको भाग देंगे इसके लघुत्तम को तो ये x प्लस 1 का होल वर्ग कैंसिल हो जाएगा इससे, तो क्या बचेगा x प्लस 3 की गुणा करेंगे b से तो बनेगा bx प्लस 3 इंटू में प्लस x प्लस 3 से इसको भाग देंगे लघुत्तम को तो x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, ये अपने जैसे को काट देगा, तो बचेगा x प्लस 1 का होल वर्ग, इसकी गुणा होगी c से तो बनेगा c x प्लस 1 का होल वर्ग। इस प्रकार से बनेगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस का 2 बराबर a और x प्लस का 1 और x प्लस का 3 और प्लस का b x प्लस का 3 और प्लस का c और ये बनेगा x प्लस 1 का होल वर्ग। अब क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ जो है एक गुणनखंड डबल बार है, तो डबल बार को तो हम नहीं कर सकते एक ही बार ये b के बराबर करेंगे 0 के बराबर, लेकिन यहाँ से देखेंगे यहाँ से दूसरा मेथड कैसे करते हैं abc का मान निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या करना, हमने लिखा 3x माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये दोनों x प्लस 1 और x प्लस 3 के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x की x से करेंगे तो बनेगा x का वर्ग, x की 3 से करेंगे 3x बनेगा, ये लिखा 3x और 1 की x से करेंगे 1x और 1x जब इसमें जुड़ जाएगा 3x में को तो बनेगा 4x और 1 तिया 3, इस प्रकार से बनेगा। प्लस ऐसे यहाँ करें तो b की गुणा अंदर करते हैं bx प्लस का 3b प्लस यहाँ देखो ये फॉर्मूला खोलना है a प्लस b का होल वर्ग, उसमें c की गुणा भी करनी है तो ये बनेगा c x स्क्वायर प्लस का c प्लस का 2x और c से गुणा करेंगे तो बनेगा 2cx, इस प्रकार से बन जाएगा। फिर लिखा 3x माइनस का 2 बराबर a की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो बनेगा ax स्क्वायर प्लस का 4ax प्लस का 3a प्लस का bx प्लस का 3b प्लस का cx स्क्वायर प्लस का c प्लस का 2cx, ये बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है कि x स्क्वायर वाले जो पद है उनको एक साथ लिखकर x स्क्वायर को कॉमन लेना है और x वाले पद एक साथ लिखकर एक साथ लिखेंगे और यहाँ से x कॉमन लेना है। तो चलते हैं यहाँ पर जरा देखो 3x माइनस का 2 लिखा, इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे और x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से a प्लस का c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये x वाला पद है, ये x वाला पद है और ये x वाला पद, इन तीनों को एक साथ लिखेंगे और x कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बनेगा 4a और यहाँ से क्या बनेगा b और यहाँ से क्या बनेगा 2c बनेगा और ये आ गया गुणांक यानी x आ चुका है प्लस। अब क्या है अचर राशि क्या बची 3a, अब ये अचर राशि जो बची हमारी उनको एक साथ लिखते हैं, हमने लिखा 3a और प्लस का 3b बचा और प्लस का c बचा, इनको हमने एक साथ लिखा। अब यहाँ से क्या करना है कि दोनों तरफ गुणांकों की तुलना करनी है, हमने यहाँ से लिखा दोनों और गुणांकों की तुलना करने पर क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करने पर हम गुणांकों की तुलना करेंगे यहाँ पर। तो इधर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a प्लस सी है और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, यानी कि ये लिख दिया 0x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, यहाँ 0 हो चुका है इसका मान। ऐसे यहाँ इधर देखो x का गुणांक ये है और इधर देखेंगे x का गुणांक 3 है, यहाँ से हो जाएगा 4a प्लस का b प्लस का 2c बराबर हो जाएगा 3। ऐसे यहाँ पर देखो अचर राशि कितनी है 3a प्लस का 3b और प्लस का c, दूसरी साइड में देखो अचर राशि कितनी माइनस का 2, ये लिखा। समीकरण नंबर ये कौन सी हो जाएगी, ये समीकरण हो गई 2, ये समीकरण 3, ये समीकरण नंबर 4।
अब समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण 4 की सहायता से हम ए बी सी के मान निकालेंगे बच्चों। निकालने का वही तरीका है, कोई सा मेथड लगा सकते हो जो तुमने हाई स्कूल में सीख कर आए हैं। कोई भी समीकरण होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते देते हैं। तो ये हमें इसका मान निकालना है। तो जब इसका मान निकालोगे तो ए का मान क्या निकल कर आ जाएगा, ए का मान निकलेगा यहाँ से, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए का मान निकलेगा यहाँ से, जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 11/4, और जब बी का मान निकालोगे तो बी का मान निकल कर आ जाएगा -5/2, और जब सी का मान निकालोगे यहाँ से तो सी का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, -11/4। ये मान प्राप्त हो जाएंगे, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 2 को, समीकरण 3 को, समीकरण 4 को हम सॉल्व करेंगे, गुणांक बराबर करके हल करेंगे, तो वहां से ए बी सी के मान प्राप्त कर लेंगे। जब ये मान ए और बी सी के मान प्राप्त हो जाएंगे तो ये हम समीकरण नंबर 1 में डालेंगे, 1 में रखेंगे। यहाँ से लिखा हमने लिखा ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो वही ये समीकरण 1, 3x - 2 बटे x + 1 का होल वर्ग और x + 3 लिखा बराबर ए का मान रखेंगे। यहाँ पर 11/4 रखोगे तो 4 नीचे आ जाएगा, जगह 11/4 और ये बनेगा x + 1 प्लस बी का मान डालेंगे, माइनस का है 5/2। जब माइनस का 5/2 रखोगे तो 2 तो नीचे आ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5/2 और x + 1 का होल वर्ग। फिर यहाँ सी का मान रखेंगे, यहाँ पर ये वाला सी का मान यहाँ पर जाकर रखना है, तो माइनस का हो जाएगा 11/4 और ये बनेगा x + 3, ये बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से इसको फिर पुनः समाकलन की फॉर्म में लिखना है। हमने यहाँ से समाकलन चिन्ह लगा दिया, 3x - 2 बटे x + 1 का होल वर्ग और x + 3 × dx। यहाँ भी समाकलन चिन्ह सबके साथ अलग अलग हो जाता है, और समाकलन चिन्ह का नियम होता है कि इसमें जो अचर राशि होती है वो सीधे हम समाकलन चिन्ह से बाहर निकाल देते हैं। तो 11/4 बाहर निकाला तो 1/x + 1 dx हो गया। यहाँ से 5/2 बाहर निकाला, अचर राशि है, तो 1/1x + 1 का होल वर्ग हो गया dx। यहाँ से 11/4 को बाहर निकालेंगे तो ये बाहर आ चुका, यहाँ बनेगा 1/x + 3 dx, ये बन जाएगा x + 3x, ये 3 बन जाएगा। अब इसको हम लेके चलते हैं कैलकुलेशन को, इधर साइड ये आंसर भिन्न कर हो चुका है इसका, हमने लिखा 11/4। अब ये फिर वही नियम बन गया, a 1/ax + का b, यानी ये बनता log x + 1, ये बन चुका समाकलन। अब ये बनेगा 5/2, ये देखो क्या बन रहा है, ये x + 1 की पावर देखो होल पावर 2 है। जब एक से ज्यादा पावर होगी या एक से कम होती है तो हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, x की पावर n के रूप में समाकलन बनाते हैं। तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो x + 1 की पावर माइनस की बनेगी, जब इसका समाकलन करोगे तो उसमें एक पावर बढ़ा देंगे, इस प्रकार से टोटल नीचे यही आ जाता है। दोबारा करोगे तो कोई फायदा नहीं, बना जाएगा नहीं। तो -11/4 लिखा, ये भी बिल्कुल लॉग का फॉर्मूला बन गया, log x + 3 और प्लस का c जोड़ देते हैं। यहाँ से बनने वाला 11/4 log x + 1। अब यहाँ से क्या बनने वाला देखो बच्चों, ये घटाएंगे तो -1 बचेगा और -1 इससे गुणा कर देगा तो प्लस कर देगा 5/2। अब यहाँ क्या बचेगा, -1 पावर बचेगी घटाकर, और -1 पावर को 1/, में करके लिख देते हैं तो प्लस की हो जाती है, ये नियम होता है। ये पावर नीचे आकर प्लस की हो गई, -11/4 और ये लिखा log x + 3 और प्लस का c। आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ से 2 एक लाइन और बढ़ सकती है बच्चों। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। ये आंशिक भिन्न जो था, ये दूर सवाल नंबर जो 2 था, ये टाइप नंबर 2 की तरह था बिल्कुल सेम। इस टाइप से अगर समाकलन आय करने के लिए क्वेश्चन आए तो हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं, और आंशिक भिन्न किस तरह से करनी है वो मैंने बता दिया है। उसके बाद हमें ए बी सी के मान निकालने पड़ते हैं। यहाँ से जो समीकरण 2 समीकरण 3 बन पाई थी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका हाई स्कूल में आप लोगों ने सीखा होगा कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, गुणांक बराबर करे जाते हैं किसी दो चर राशि के। इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करना है इसको। तो ऐसे यहाँ से ए बी सी के मान प्राप्त कर लेंगे, जो ये निकल कर आ जाएंगे, और यही ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखकर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, समाकलन कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बच्चों, समझ में आया होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
टाइप नंबर 5 के आधार पर है। टाइप नंबर 5 है, जैसे इसका आंशिक भिन्न करेंगे वैसे ही इसका आंशिक भिन्न से। तो आइए कैसे सोल्व करते हैं सीखते हैं बच्चों। यहाँ से लिखा बच्चों हमने माना, मानने का मतलब ये होता है कि यहाँ से समाकलन चिन्ह छोड़ना है। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बटे में एक्स प्लस का 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1। नीचे देखो द्विघात समीकरण रूप हो चुका है ये। तो इसका समाकलन आंशिक भिन्न जो कैसे करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। हम यहाँ से लिखेंगे आंशिक भिन्न में वियोजन करने पर। हमने यहाँ से लिखा कि आंशिक भिन्नों में वियोजन करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजन करने पर कि बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बटे एक्स प्लस का 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर पहला गुणनखंड ए के नीचे लिखा जाएगा ए बटा एक्स प्लस का 2 प्लस। अब जो दूसरा गुणनखंड आ रहा है ये डबल रूट वाला है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं बी एक्स प्लस का सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1, समीकरण नंबर 1। अब इसी समीकरण को सोल्व करना है। सोल्व करके हमें ए और बी और सी के मान निकालने हैं और वो निकाल कर यहीं लाकर रखने हैं। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे सवाल को। तो आइए चलते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर लिखा प्लस एक्स प्लस का 1 बटे एक्स प्लस का 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे लघुत्तम, तो बनेगा एक्स प्लस का 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ये बनेगा। अब यहाँ देखो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसकी गुणा a से करेंगे तो बनेगा a एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, बचा x प्लस का 2, इसकी गुणा होगी इस वाले पार्ट से, बनेगा x प्लस का 2 और ये आ जाएगा b एक्स प्लस का c, ये बन जाएगा। लघुत्तम से लघुत्तम काट देते हैं बच्चों। यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर a की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो बनेगा a एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस, यहाँ भी दोनों की गुणा कर लेते हैं, x की गुणा b x से करेंगे तो बनेगा b एक्स स्क्वायर, b x की भी c से करेंगे तो बनेगा c x, 2 की करेंगे b x से तो बनेगा 2b x, 2 की c से करेंगे तो बनेगा 2c। अब यहाँ से क्या करना है कि एक्स स्क्वायर वाले पद एक साथ लिखते हैं। तो चलते हैं बच्चों, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर, इन दोनों पदों को हम एक साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाले पद और एक्स स्क्वायर को ही कॉमन लेंगे तो क्या बनता है यहाँ से a प्लस का b, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद x वाले पद एक साथ लिखेंगे, ये x वाला पद ये x वाला पद, दोनों को एक साथ लिख कर x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा c प्लस का 2b इंटू एक्स। अब यहाँ से जो अचर राशि है a और जो 2c है इनको एक साथ लिख देंगे a प्लस का 2c लिखा। अब यहाँ के बाद क्या करना है कि दोनों तरफ गुणांकों की तुलना करनी है। हमने लिखा दोनों ओर गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक वाले से तुलना करेगा, एक्स का गुणांक है तो एक्स का गुणांक एक्स के गुणांक से तुलना करेगा, अचर राशि है तो अचर राशि की अचर राशि से करनी होती है बच्चों। एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर कितना है a प्लस का b बराबर, अब इसे इधर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है तो ये 1 हो गया, समीकरण नंबर 2। यहाँ x का गुणांक कितना c प्लस का 2b, c प्लस का 2b लिखा, इधर x का गुणांक कितना है 1 है, यहाँ कितना हो गया समीकरण नंबर 3 हो गई। ऐसी अचर राशि कितनी है यहाँ पर a प्लस का 2c बराबर, अचर राशि 1 है, समीकरण नंबर 4। ये समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण जो 4 आएंगे बच्चों, इनकी सहायता से हम क्या करेंगे a b c के मान प्राप्त कर लेंगे। जैसे हाई स्कूल में आपने सीखा होगा, 9th 10th में सिखाया होगा, 8 में सिखाया होगा, 11th में सिखाया होगा, तो हम उस मेथड के द्वारा a b c के मान प्राप्त कर लेंगे। तो अब a b c के मान क्या निकल कर आते हैं जरा देखो, a का मान क्या निकल कर आएगा, a का मान निकल कर आ जाएगा 3/5, खुद सोल्व कर सकते हैं बच्चों इसको। और b का मान क्या आ जाएगा निकल कर, b का मान आ जाएगा 2/5, b का मान आ गया 2/5, c का मान क्या निकल कर आएगा, जब c का मान निकालेंगे तो c का मान आ जाएगा 1/5। तो इस प्रकार से हम a b c के मान प्राप्त कर सकते हैं। इनको सॉल्व करके विलोपन विधि से सॉल्व कर लो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लो, जो हमने छोटी क्लास में यानी कि 9th 10th 11th इनमें हम बैक क्लास में हम पढ़कर आए हैं उनके माध्यम से। तो हमने a और b c के मान प्राप्त कर लिए। अब a और b और c के मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। हमने लिखा a, b तथा c का मान,
सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने का देखो ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बटा एक्स प्लस का 2 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर ए का मान कितना है 3/5 रखेंगे एक ही जगह, तो 5 नीचे आ जाएगा तो बनेगा 3/5 इंटू में एक्स प्लस का 2 बटे में प्लस ये बी एक्स के बटे में अलग करेंगे इसको, सी एक्स के बटे में अलग करेंगे इसको, देखो बी एक्स के बटे में इसको अलग करेंगे पद को, सी के नीचे अलग करेंगे तो बी का मान भी डालना है 2/5 तो बनेगा 2/5 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ये बन जाएगा बच्चों, प्लस सी के बटे में लिखना है इसको, सी का मान डालेंगे 1/5 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ये आ जाएगा इस प्रकार से। तो आइए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे करते हैं। अब यहाँ से हमें समाकलन चिन्ह लेना पड़ेगा दोनों तरफ, हमने यहाँ पर लिखा दोनों और समाकलन चिन्ह लेने पर, तो समाकलन चिन्ह हमने लगा दिया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बटे एक्स प्लस का 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 या देगा डी एक्स। यहाँ समाकलन जब चिन्ह लगाते हैं तो समाकलन चिन्ह में जो अचर राशि होती है उसको हम समाकलन चिन्ह से बाहर कर देते हैं, पहले निकाल लेते हैं। तो 3/5 लिखा, ये बनेगा 1/x प्लस का 2 dx। यहाँ भी 2/5 बाहर आ जाएगा समाकलन चिन्ह से, ये समाकलन चिन्ह है। यहाँ भी 1/x स्क्वायर प्लस का 1 dx। यहाँ भी 1/5 बाहर निकाल देंगे इससे, तो बनेगा कितना 1/x स्क्वायर प्लस का 1 और ये आ जाएगा dx। इस पार्ट को लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे, बराबर लिखा 3/5। अब ये समाकलन किसका बन गया, ये log x का बन गया, हमने लिखा log x प्लस का 2 बन चुका है, प्लस 2/5 लिखा, ये समाकलन किसका बन गया है, ये tan इनवर्स x का बन गया है, क्योंकि tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है बच्चों, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला में लिख देता हूँ समाकलन में 1 प्लस का x स्क्वायर dx, ये बनता है tan इनवर्स x, तो इसका मान हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1/5 लिखा, ये भी बन गया tan इनवर्स x और प्लस का c जोड़ देते हैं, है ये आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे तो आगे 2 लाइन और बढ़ा सकते हैं बच्चों, 2-3 लाइन और भी बढ़ सकती हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आंशिक भिन्नों द्वारा हम समाकलन के सवाल करने सीख गए होंगे, और यदि वीडियो कम समझ में आए तो इसको जरूर दोबारा देखेंगे और समझ में आ जाएगा, बहुत बारी डिटेल से बताया गया बच्चों। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कोई भी मैं नोटिफिकेशन भेजता हूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो नमस्कार बच्चों।